नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं गांव की दुनिया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आपने चमत्कारिक मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका इतिहास पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन में रेतीले टीलों और पहाड़ों के बीच में स्थापित श्री वांकल माता मंदिर का चमत्कार इतना है कि भक्त बाड़मेर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि पूरे देश और प्रदेश से मां के दरबार में आते हैं। बताया जाता है कि भक्तों के मन की कामना इस मंदिर में अवश्य पूरी होती है। ढोक की सड़क में पड़ता है, ऐसे चौटन से लागू मानते हैं, चौटन के नाम से माना जाता है और पहचान भी चौटन के पीछे, क्योंकि वो ढोक छोटा गांव था इसलिए। ढोक भोपा परमारों का गांव है और माताजी के सेवक भीड़ जी थे, उनकी सब पारिवारिक 5 गांव में है, जसाई, परो और ढोक, गोनिया और सिणाव। और कुछ इनके पारिवारिक चीतलवाना में भी है, वो भी भीड़ जी के परिवार में से। भीड़ जी का पाली से यहाँ आना माना गया है और माताजी के हुक्म से ही भीड़ जी को यहाँ बैठाया गया। बढ़िया भीड़ रहेगी, तकड़ी भगत आएंगे बाहर से, दूर से, गुजरात से, कहाँ दूर दूर से बहुत आते हैं लोग यहाँ। 2 साल हो गया नवरात्रि तकड़ी हुई नहीं। इस साल नवरात्रि अच्छी करने की विचार है, अभी तकड़ी नौरता वह बढ़िया माता जी का, और माता जी का आशीर्वाद हफ्ता भर बना रहे तगड़ा, और ऐसा विचार है। तो मेरे साल में 3 मेले लगते हैं, 2 नवरात्रि, एक पाटोत्सव प्रोग्राम होता है फागुन महीने में गुजरा, और बाकी बहुत भगत आते हैं माँ के, यहाँ के 36 गाँव के लोग आते हैं। ये हमारे बाड़मेर से लेकर मतलब दिल्ली से जो बाहर श्रद्धालु लोग आते हैं। नौरता में बड़ी यहाँ भीड़ रहती है, श्रद्धालु बहुत बड़े अच्छे प्रेम से आते हैं। यहाँ यज्ञ भी होता है और हमारे यहाँ बिल्कुल इसका अच्छी भावना से लोग बड़े प्रेम से आते हैं। और यहाँ बड़े लोग बड़े आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ गिरिराज माता धाम में लोग ये आता है। खबर भीलवाड़ा के फूलिया कला से है, जहां शारदीय नवरात्र स्थापना के साथ ही शक्तिपीठ स्थल धनोप माता के दर्शन के लिए पैदल श्रद्धालुओं के जत्थे निकलना शुरू हो गए हैं। साथ ही धनोप माता जाने वाला 60 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने जत्था लक्ष्मीनाथ मंदिर से पैदल चलकर जयकारे लगाते हुए धनोप माता के दर्शन किए। तो वही सीकर के फतेहपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CBEO नरेंद्र कुमार शर्मा सहित और भी कई अधिकारी मौजूद रहे। कोलकाता प्रवासी लक्ष्मी नारायण गोयनका के आर्थिक सहयोग से इस बाल वाटिका का निर्माण कराया गया है। इसमें रंग बिरंगे गमलों में फूलों के ढेरों पौधे लगाए गए हैं, जिनकी खुशबू से पूरा विद्यालय परिसर महक उठा। तो वही हरबाड़ा में सन सिटी स्थित द ओरिजिन रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में नवरात्र घट स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष माधव गोठवाल ने बताया कि नवरात्र स्थापना कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी के सभी सदस्यों के सहयोग से किया गया। इस मौके पर मां दुर्गा की भव्य झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सुरेश कुमावत और सचिव सुरेंद्र कुमार चाहर सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और विधायक खटाणा ने लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में
नगरपालिका चेयरपर्सन इंदिरा बैरवा ने प्लांट का लोकार्पण किया और साथ ही साथ पीएसए प्लांट का निरीक्षण भी किया गया। अगली खबर भरतपुर के पहाड़ी से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गड़ी झील पट्टी निवासी आबिद और तौफिक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल में ठगी करने के एप्लीकेशन मिले हैं और ये पूरी कार्रवाई की है कैथवाड़ा थाना पुलिस ने। तो वही प्रतापगढ़ के देवगढ़ रेंज के मोगिया आंबा गांव में पैंथर के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। रोज कोई ना कोई इस पैंथर का शिकार बन रहा है और अब पशुओं को चराने के दौरान पैंथर ने एक बच्चे सहित 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति कालिया मीणा की मौत हो गई और बालक शांतिलाल मीणा घायल हो गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से गांव में पैंथर का आतंक जारी है, जिसमें अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग के लगाए गए पिंजरे भी काम नहीं आ रहे, जिससे आदमखोर पैंथर वन विभाग के हाथ नहीं आ पा रहा। तो वही सवाई माधोपुर के बौली में एक मोटर मैकेनिक के साथ लूट का मामला सामने आया है। तो वही मैकेनिक ने आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर हवाई फायर कर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। घटना के बाद घायल को सीएचसी लाया गया, जहां मैकेनिक ने बताया कि बदमाशों ने पहले तो हवाई फायर किए और फिर उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। तो वही फायरिंग से इलाके में भी दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वही बारा के अंता में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 4 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बंबोरी तिराहे से गांजा ले जाते वक्त मोरपा निवासी शिवराज नायक और देवेंद्र जंगम को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो ये अलवर जिले के भिवाड़ी में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकान में बैठे एक शख्स को पर्ची थमाते हुए करीब 50 लाख रुपए की रंगदारी दिए जाने की डिमांड की। तो वही दुकान संचालक ने बताया कि वो काउंटर पर बैठा हुआ था और 2 अज्ञात युवक एक बाइक पर सवार होकर आए। इस दौरान उन्होंने पर्ची थमाते हुए बाहर की तरफ देखने को कहा। बदमाशों ने फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया और इस घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत सहित फूलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में ही इस तरह की रंगदारी मांगे जाने की ये तीसरी सबसे बड़ी घटना है। करीब महीना 40 दिन में फायरिंग की 3 वारदातें हुई है भिवाड़ी में। पिछले जो आज की वारदात समेत पिछले जो 2 वारदातें हुई थी उसमें जैसा आप सबको मालूम है 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी इस घटना का भी घटनास्थल देखा है। हमारी पुलिस टीमें आवश्यक जानकारी जुटा रही है और बहुत शीघ्र ही इसका भी खुलासा करेंगे और जो अपराधी हैं बहुत जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में होंगे और आगे की कार्रवाई। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई सर? बिल्कुल, अभी हमारी टीम काम कर रही है। बहुत से वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं और जल्दी ही अपराधियों को भी चिन्हित करेंगे और अपराध के पीछे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित करेंगे। खबर झालावाड़ के सुरेल से है, जहां सामरिया गांव में कृषि कार्य कर रही महिला की जहरीले कीड़े के काटने से मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक जहरीला कीड़ा काटने के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां महिला की मौत हो गई। इधर इस पूरे मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वो भी काम करी थी कुछ जहरीले कीड़े काटने से। मैं सुनील अस्पताल में भर्ती करी, ऑक्सीजन लगी, बोतल चढ़ाई। बोतल के बाद रेफर की डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस में बिठाई, वहीं खत्म हो गई।
तो वहीं झुंझुनू चूरू बॉर्डर पर हमीरवास थाना इलाके के नंदा का बास में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है। दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम बीडी के अस्पताल झुंझुनू में करवाने के लिए चूरू की हमीरवार पुलिस झुंझुनू पहुंची। हमीरवास थाने के एसआई मनोज सैनी ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि नंदा का बास निवासी हरिराम तथा नेशलबड़ी निवासी महेंद्र खेत में काम कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सरस्वती स्कूल की बस ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में निजी वाहनों से पहुंचाया गया, जहां पर महेंद्र और हरिराम दोनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में राजगढ़ चूरू का रहने वाला रमेश भी घायल हुआ है, जिसका इलाज बीडी के अस्पताल में ही चल रहा है। लेकिन परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में रमेश को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। तो वहीं हमीरवास थाना पुलिस ने स्कूल बस को जब्त कर लिया है। खबर रावतसर से है, जहां दुष्कर्म पीड़िता पिछले 3 दिन से एसडीएम कार्यालय के आगे न्याय की आस में धरने पर बैठी है, पर प्रशासन है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और तो और स्थानीय एसडीएम को दुष्कर्म पीड़िता का ज्ञापन लेने की भी फुर्सत नहीं है। आखिरकार पीड़िता ने ज्ञापन एसडीएम कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया। बता दें कि कुछ माह पहले युवती को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया था और आरोपी बुआ और 2 अन्य नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन विडंबना है कि पुलिस आज तक आरोपियों को ही नहीं ढूंढ पाई है। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां नेशनल हाईवे 911 पर ओवरब्रिज धंसने लग गया है और गनीमत यह है कि ओवरब्रिज धंसने से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि भारतमाला योजना के अंतर्गत ओवरब्रिज कुछ महीने पहले ही बना था। निर्माण ठेकेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ओवरब्रिज किसी बड़े हादसे को कभी भी न्योता दे सकता है, परंतु भारतमाला सड़क निर्माण के आला अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों में महकमे के प्रति काफी रोष है। तो अजमेर के पुष्कर में एक फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 जगहों पर छापा मारा है, जहां होटल और रिजॉर्ट में बैठकर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर पुष्कर और मांगलियावास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। यहां फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ाया जा रहा था। खबर पाली के सुबेरपुर से है, जहां पिछले कुछ महीनों से नगर पालिका काफी चर्चा में दिख रही है। लगातार सोशल मीडिया पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर बिना पैसे लिए काम न करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और विकास कार्यों में धांधली करने का भी आरोप सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि तखतगढ़ की नगर पालिका भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी काफी चर्चा में रही है। पूर्व में भी भाजपा बोर्ड के लाखों रुपए की कथित घोटाले की जांच अभी चल ही रही है, जिसके बाद नगरवासियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इस संबंध में मेरे पास किसी प्रकार की आज दिन तक कोई शिकायत नहीं आई है। आप ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं संबंधित भूमि शाखा से इसकी जांच करूंगा, पता लगाऊंगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तदनुसार उसके खिलाफ नाम लेना कुछ नहीं, उसके बारे में क्या साक्ष्य है, क्या है, वास्तव में लिए गए या नहीं लिए गए किसी के नाम से, मैं उसकी जांच करूंगा। ज्ञापन मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। इस पालिका में टोटल संविदा के कर्मचारी है। सरकार को भी मैंने कई बार लिखा कर्मचारी लगाया जाए, अब तक कर्मचारी यहाँ नहीं लगाए गए हैं, तो ये कैंप और अन्य कार्रवाई पालिकाओं की कैसे चलाएंगे। अभी जो वर्तमान में भूमि शाखा में जो एक मात्र अस्थायी कर्मचारी है, रमेश नाथ जिसका नाम है, उसको जो बैठा रखा है, वो ऐसा सुनने में आता है कि वो चेयरमैन साहब के लिए, अधिशासी अधिकारी जी के लिए और अपने खुद के लिए पट्टे बनाने का पैसा ले रहा है, जबकि फाइल का जो भी चार्जेज है वो व्यक्ति जिसको पट्टा बनाना है वो अपने आप लेकर के ही आते हैं। तो मेरा तो कम से कम ये कहना है कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी को भूमि शाखा जैसा जिम्मेदारी वाला काम नहीं देना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, ऐसी कोई जानकारी में है आपके कोई आया हुआ है तो उसे शिकायत करवा दो।
मैं उसके प्रति जो भी है शिकायत उसका मतलब लेंगे, एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। नहीं, मेरे कार्यकाल में कोई ज्ञापन नहीं दिया इसको हटाने के लिए। आगे दिया होगा तो वो मुझे मालूम नहीं। आपको दिया था पार्षदों ने? नहीं, मेरे को कोई नहीं दिया। दूसरा सर, नगर दिया होगा, ये होगा, दिया होगा, मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल बेबुनियाद ये बातें हैं। ये जो भी बातें कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत है तो लाएं। अभी जो बात चली थी टी गार्ड के 1500 रुपये दिए, 2000 रुपये दिए, ये प्रति टी गार्ड 1000 रुपये में आया हुआ है और हमारे पास सबूत सहित मेरे पास पड़ा है। और किसी के पास सबूत होगा भी 1500 में 2000 में आया है तो वो ले आए यहाँ, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। पट्टे के बारे में गया नगर पालिका में तो रमेश कुमार नाथ ने बोला 6000 दो, तो चेयरमैन ने 2000 चेयरमैन को देना पड़ेगा, 2000 ईओ साहब को देना पड़ेगा और आपका काम बन जाएगा। इसलिए मेरा काम अभी बन गया है, इसलिए कैसे नहीं दिया था, अब तक नहीं बना था काम। ये खबर वल्लभनगर से है, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा प्रस्तावित है और इसी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ वल्लभनगर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभा स्थल और हेलीपैड स्थल का दौरा किया। तो वहीं उन्होंने शीतला माता मंदिर में मां का दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां बगड़ गांव में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से 5 दिन से बिजली की सप्लाई बंद है। इससे ग्रामीणों को पेयजल और बिजली समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते आक्रोशित महिलाओं ने, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अलवर भरतपुर मार्ग पर बगड़ घाटी जीएसएस के पास जाम लगा दिया है, जिससे दोनों ओर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। साथ ही सहायक अभियंता ओपी अग्रवाल को बुलाकर ट्रांसफार्मर बदलवाने का आश्वासन दिलवाया। वहीं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर जयसिंहपुर खेड़ा स्थित किसानों के धरना स्थल पर लखीमपुर खीरी हिंसा का विरोध किया गया। इस दौरान हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग रखी गई। आपको बता दें कि कॉमरेड अमरा राम ने कहा कि किसान विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 9 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार बहरी बनकर बैठी हुई है। तो वहीं अब लखीमपुर हिंसा से भी किसान काफी दुखी है। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर जो लखीमपुर खेरी में जो किसान शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है और तमाम रोष प्रकट किया है कि गृह राज्य मंत्री जो केंद्र का मिश्रा है, जिसने 25 सितंबर को भी इसी तरह उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा किया था और उसके बेटे ने जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से बेरहमी से कुचलने का काम किया है, इससे बड़ा आपराधिक कार्य नहीं हो सकता। इसलिए तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और गृह राज्य मंत्री मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। अगर 10 दिन में उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वहाँ ऐतिहासिक किसान महापंचायत भी होगी। तो वहीं सीकर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान आम जन के लिए वरदान साबित हो रहा है। लोगों के वर्षों से अटके हुए काम होने से अब एक राहत महसूस कर रहे हैं। धौद उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत पेवा में इस अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया और इसमें 72 खातेदारों की आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया। सभी 72 खातेदारों ने इस बंटवारे को लेकर राजस्व अधिकारी और कार्मिकों का आभार जताया। मेरा नाम ममता कुमारी। एक आज जो अभियान हुआ था सर्वे अभियान, उसमें मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे सुनने में से आ रहा है कि 70 साल से बंटवारा हो रहा है। मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन जो देख रही हूँ ना, अभी तक किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ। पूछा था 1-2 तो बोले कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा नाम गोपीराम सुनोक हनुमानाराम जाति से बुलाई हूँ और जो आज हमारे गाँव में बंटवारा हुआ है वो 70 साल से अटका हुआ था। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब, MLA साहब, ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, तहसीलदार जी, SDM साहब और वर्तमान मागे चुनीलाल जी सरपंच और ग्रामवासी और हम समस्त भाइयों की तरफ से बहुत
निष्ठा खेल था, प्रेम भाव के साथ हमारा बंटवारा 70 साल से आज हुआ है। मेरा नाम हेमाराम है और गांव पेवा है और मैं 70 वर्ष से मेरा एक काम अटका हुआ था। वो गांव में जो गांव के संग वो अभियान हुआ, इस अभियान के अंतर्गत मेरा चंद क्षणों में ही ये काम हो गया और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो वहीं सिरोही के शिवगंज में स्थित जोएला गांव में मिशन सूर्योदय के बैनर तले स्कूली बच्चों की एक बैठक ली गई। इसमें मिशन सूर्योदय के पदाधिकारियों और गांव के जागरूक युवाओं ने स्कूली बच्चों को महापुरुषों की किताबें वितरित की, साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया। इस दौरान बच्चों को शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा दिया गया। वहीं नागौर के मेड़ता के गिरजेश्वर मंदिर के पास वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय रणछोड़ दास जोशी की स्मृति में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ललित लहरिया सहित आसपास के क्षेत्रों के भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दी और श्रोताओं को आनंदित किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय रणछोड़ दास जोशी के जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जोशी परिवार ने नगरपालिका में नव मनोनीत सदस्यों का सम्मान भी किया और इस दौरान जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं जयपुर के बस्सी बूलरा गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। तो वहीं श्याम मंदिर से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और इस अवसर पर कथा के पहले दिन कथावाचक राकेश शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व बताया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।